हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप हर सारे शेयर का आप फंडामेंटल टेक्निकल सारे कुछ एनालिसिस कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी मार्केट कैपिटल 1,33,203 करोड़ है। करंट प्राइस 316 का है। हाई लो इसका 52 वीक का 344 हाई है, 290 लो है। तो लो और हाई में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। स्टॉक भी 16 है, जो कि 20 के नीचे है तो ये अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 32 है। हाँ, बुक वैल्यू से थोड़ा हाई है इसका प्राइस जो है 316 रुपये, बुक वैल्यू केवल 32 रुपये है इसकी। फेस वैल्यू 2 की है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसके गुड कंडीशन क्या है इसके। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 23.9%, मतलब 24% का इसका डिविडेंड यील्ड है। और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स ROE 29.8% है। डिविडेंड पे आउट 165% है। इसमें थोड़ा सा जो निगेटिव साइड है उसमें क्या है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले बताया कि बुक वैल्यू 32 है और स्टॉक ट्रेड करे 316 पे। और प्रमोटर्स जो है इसको 99.4 शेयर अपना होल्डिंग प्लेस कर रखा है, मतलब उधार ले रखा है अपने शेयर पे। एक प्रकार समझो 100% शेयर को उधार ले रखा है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे शेयर जैसे प्रॉफिट होता है प्रमोटर अपने शेयर छुड़वाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ आएंगे तो देखेंगे धीरे कंटिन्यूस यहाँ कम हुआ। 6,033 था, 69 हुआ, लेकिन जून 2021 में 6500, 6100। यहाँ पे कोरोना का कुछ असर रहा। उसके बाद दिसंबर देखो 8900, 8700, 9300, फिर यहाँ कम हुआ, फिर 7800, फिर 8500, फिर 7200, फिर 6700, फिर 7300। आप देखो दिसंबर में यहाँ तक कम ही हुआ है थोड़ा थोड़ा। कुछ होता होगा सीजनल टाइप का इनका, इसलिए कम हुआ है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो बढ़े हुए हैं थोड़े से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर के हिसाब से बढ़ाई है क्योंकि यहाँ पे सेल्स बढ़ी है। अदर इनकम यहाँ पे बढ़ा है, 305 है। अदर इनकम में जो है, अदर इनकम में नॉर्मल अदर इनकम की 305 है। इंटरेस्ट से जो आया 243 है। डिप्रिसिएशन भी इन्होंने जोड़ा, अदर इनकम 904 दिखा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 2678 करोड़ है। टैक्स परसेंटेज 24% दिया। नेट प्रॉफिट जो है 2038 है। सितंबर में 1737 करोड़ था, दिसंबर में 2038 है फर्स्ट क्वार्टर में। अब ईयरली अगर देखोगे तो साल दर साल इनका प्रॉफिट जो है बढ़ता आ रहा है। मार्च 22-23 में 34,098 करोड़ का प्रॉफिट है, सेल्स है। ये सेल्स है इनका। सेल्स ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उसी हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। अदर इनकम में भी थोड़ा उछाल आया है। इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पाए, 333। और उसके बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,297 करोड़। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 22 में था 9,630 करोड़, यहाँ पे आया है 10,520 करोड़ 23 में। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, डिविडेंड पे आउट भी इनका बढ़ रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल भी 845 सेम है। रिजर्व जो है मार्च 22 यहाँ तक बढ़े थे, यहाँ कम हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे फिर बढ़ रहे हैं, क्वार्टर वाइज बढ़ रहे हैं। सितंबर देखिए 12,830 करोड़ का हो गया। बारोइंग थोड़ी सी कम हुई है। अदर लाइबिलिटीज़ भी कम किए हैं थोड़ा सा इन्होंने। टोटल लाइबिलिटीज़ में भी बहुत कम किए हैं। 35,454 था तो 35,336, लेकिन पिछले साल के मुकाबले देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जहाँ पे ये 53,000 था, 51 हुआ, 54, 42, 46 बढ़ा, एक बार फिर 45 हुआ, फिर 44, फिर 35, अब फिर 35,336। थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। एसेट जो है बढ़ रही है, 18,541 करोड़ की हो गई। वर्क इन प्रोग्रेस जो है इनका 1,250 करा गया। इन्वेस्टमेंट 11,074 की।
क्योंकि अदर असेट भी डिक्रीज हुआ है इनका। कैश फ्लो भी देखोगे तो इन 2 क्वार्टर से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव में आए हैं, पहले नेगेटिव थे, 2 साल से ये पॉजिटिव में आए हैं। डेब्ट सबसे बड़ी बात है कि डेब्टर डेज इनके घटे हुए हैं। यहाँ 9 आ गए थे, 9 से अब 4 दिन पे फिर आ गए। प्रीवियस ट्रैक 16-17 में जो थे लगभग वही आ गए डेब्टर डेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर पास सेम स्टॉक है, 54.92% है। एफआईज ने थोड़ा सा 0.06 घटाया हुआ है। डीआई ने भी 0.01 घटाया हुआ है परसेंटेज में। गवर्नमेंट का सेम है, पब्लिक का बढ़ा हुआ है। तो फंडामेंटल में देखेंगे तो नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है शेयर में, लेकिन है अच्छा, क्योंकि इसका 52 वीक लो 290 और हाई 344 है, अभी 316 अपडेट कर रहा है, लो बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है इसने। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो चार्ट पैटर्न वीकली पे देखोगे तो ये मैंने 50 SMA का लगाया हुआ है, 50 SMA का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे वीकली पे सपोर्ट ले रहा है ये 313 रुपये पे। तो इसका आप देखोगे तो आप सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेवल ये बन रहा है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 325 के लेवल को, तो इसका जो टारगेट होगा पहला 345 के लगभग, दूसरा होगा 370, तीसरा होगा 408 रुपये का। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 313, दूसरा सपोर्ट होगा 292, तीसरा सपोर्ट आप यहाँ रख सकते हो 265 का। तो ये है इसका चार्ट एनालिसिस वीकली पे। आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तब भी ये देखो 50 SMA पे सपोर्ट ले रहा है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनाया है। अगर आप इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो डोजी का लो हाई तोड़ता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो लो का सपोर्ट लगा के। 318 के ऊपर जाएगा आप एंट्री बनाइए और 315 का स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए, ये हो सकता है इसमें। बाकी मेरी सलाह नहीं है कि आप मेरे कहने से इसको खरीदो या बेचो, ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू।